हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सुपर सीरीज में प्रीवियस ईयर जीएस प्रैक्टिस सेट में पार्ट नंबर 6 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 5 तक कवर कर चुके हैं, जिसमें आरआरबी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी, पीएससी, मल्टीटास्किंग एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम की जीएस प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो कि कई सालों में पूछे गए प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो गोवा राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है और वहाँ की जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। यह पूर्णतः ही नगरीकृत राज्य माना जाता है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो वह मेढक एक जलीय जीव है जो कि त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। और मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा मनुष्य का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। और जब मेढक टर्राते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं, तो वह फीमेल जो होती है मादा को वह अट्रैक्शन करते हैं अपनी ओर। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को जी को कहा जाता है। और इनका चुनाव जो हुआ था, किया गया था, इन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से मतलब निर्वाचन हुआ था इनका संविधान सभा के लिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट को कहा जाता है। 1916 में इन्हें नियुक्त किया गया था और 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और इसे बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। 1925 में सरोजिनी नायडू को मतलब कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनाया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील को कहा जाता है, जो कि अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा एरी, ओंटारियो, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर झील, जो कि 5 उंगलीनुमा झीलें मानी जाती हैं, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कौन सा लैंड लॉक्ड समुद्र है कहा जाता है? तो अरल सागर को, यहाँ पर अराल नहीं अरल सागर आएगा, इसे लैंड लॉक्ड समुद्र कहा जाता है। और इसका आकार घटता जा रहा है। कुछ सालों पहले देखा था तो इतना बड़ा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इतना इसके आकार में थोड़ा परिवर्तन छोटा होता जा रहा है दिन पर दिन देखा जाए तो। माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो बछंती पाल थी, जो कि भारत से संबंधित है। और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कितने मीटर की? तो 8,850 मीटर की मानी जाती है नवीन, और इसे नवीन पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कुल अधिकतम सदस्य 250 से 252 होते थे, लेकिन वर्तमान में अभी 245 है। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया इसके गठन के बारे में बताया गया। 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है और 81 में लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? एक तो गोबर से निकलती है, धान के खेतों से निकलती है, जो खाने वगैरह होती है वहाँ से भी निकलती है। इसके अलावा जुगाली करने वाले जानवरों से भी निकलती है, जैसे गाय, भैंस, सुअर, इन सब के मुँह से निकलती हैं। किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी सबसे पहले, और राजस्थान में ही अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो अग्नाशय के अंदर देखा जाए तो बीटा ग्रंथि होती है, बीटा कोशिकाएं उनके द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि मानी जाती है। किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे? तो 1951 में आम चुनाव हुए थे और पहला वित्त वर्ष आयोग 1951 में ही चालू किया और पहली पंचवर्षीय योजना भी 1951 में की गई थी। इसके अलावा CSO का गठन भी हुआ था, जिसके द्वारा जो कि प्रति व्यक्ति आय के अनुमान जारी करता है, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन गर्म महासागरीय तरंग मानी जाती है? तो गल्फ स्ट्रीम मानी जाती है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, वह 1875 में।
मुंबई में। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्हें राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? मतलब तो आइरिस, आँख का जो आइरिस भाग होता है वह जो आँख का रंग की निर्धारण करता है। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो 20% ऑक्सीजन जो मस्तिष्क का रक्त होता है उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और जो दिमाग का वजन कितना होता है यानी कि मस्तिष्क का, तो बस 1350 से 1400 ग्राम माना जाता है। मात्र 2 ऊतक कौन से है जो खून में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो नाखून और कॉर्निया। नाखून और कॉर्निया और बाल भी होते हैं शायद। और नाखून और बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें अजीवित कोशिकाएं होती हैं, मतलब जीवित कोशिकाएं नहीं होती हैं, निर्जीव कोशिकाएं होती हैं, जिसके माध्यम से हमें दर्द महसूस नहीं होता है। गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं? तो गर्मी प्रबंधन के लिए गिरगिट रंग बदलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी गिरगिट को, तो ये गर्मियों में जब फसल कटती है यानी कि तो उस वक्त उनका चेहरा लाल हो जाता है गर्मियों, और जैसे ही हरियाली आती है तो उस वक्त उनका थोड़ा सा चेहरा हरा कलर का हो जाता है। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली बनाने में परमाणु विखंडन के कारण बिजली बनती है। और सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन सूर्य में क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। रेजन क्या है? रेजन एक मेलवेयर कहा जाता है। मेलवेयर पहले प्रकाश की गति किसने मापी थी? तो सबसे पहले तो ओ लॉस रोमर के द्वारा सबसे पहले प्रकाश की गति मापी गई थी। और प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कि इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परेचर यानी कि तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि केल्विन कह सकते हैं, के को केल्विन। इसका सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो जिम्पिंग बांध जो 305 मीटर है, जो कि चीन में स्थित है। और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो न्यू रेक बांध है, न्यू रेक, जो कि तजाकिस्तान में पड़ता है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दंतेवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में जंगली गधा अभयारण्य भी है, जंगली गधा अभयारण्य, कांडला बंदरगाह भी है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। और इसकी राजधानी का नाम कावरत्ती इसकी राजधानी का नाम है। चमेरा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? या तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? तो सफेद इनका खून का रंग होता है। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में शेषनाग झील स्थित है। और जितनी नाग से संबंधित जो कि झीलों का नाम आएगा वो जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। बूलर झील भी बूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जो कि भारत की मीठे पानी की झील मानी जाती है। भाप चलित इंजन ऊर्जा में को परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टेहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। पृथ्वी कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? तो बुध और शुक्र आता है, पहले बुध आता है फिर शुक्र आता है। लेकिन शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है। और जिस ग्रह पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि यह गर्म होने वाली गैस मानी जाती है। यह टेम्परेचर कहते हैं उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा को परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो वह 24 घंटे का समय लेता है। 24 घंटे का समय वह पृथ्वी भी लेती है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा को कहा जाता है। और चंद्रमा को इसके अलावा जीवाश्म में उपग्रह भी कहा जाता है। भारत की पहली महिला कार चालक कौन है? तो सुजन ब्रियर है, पहली महिला कार चालक है, वो भी भारत की। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो CN अन्नादुरई, जो कि तमिलनाडु से संबंधित तमिलनाडु की CM रह चुके हैं।
प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया था मनोहर इंच को किया गया, और जबकि 2019 में चित्रिस नटसन को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। चित्रिस नटसन को। पौधे के रोग का नाम बताइए जिसमें पत्ते बड़े रंग के पीले धब्बे पड़ जाते हैं। तो बैक्टीरियल ब्लाइट कहा जाता है। बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण पौधे के पीले रंग के जो पौधे की पत्तियां होती हैं वह पीले रंग की पड़ जाती हैं। पौधे के किस रोग में सफ़ेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे पड़ जाते हैं? डाउनी मिल्ड्यू के कारण ऐसा होता है। बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइज रोग पौधे किस कारण से होते हैं? तो यक्जा थोमोनस ओरिजाई बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है। पौधे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाख, फल सभी प्रभावित होते हैं। साइट्रस कैंकर के कारण ऐसा होता है जिसमें फल, शाखाएं और पत्तियां तीनों ही प्रभावित होती हैं। स्टूडेंट्स साइंटिफिक एंड हिस्टोरिक सोसाइटी के संस्थापक तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। स्टूडेंट साइंटिफिक एंड हिस्टोरिक सोसाइटी के संस्थापक दादा भाई नौरोजी को भारत का सबसे बृहद पुरुष भी कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले 1866 में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, जब 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, वो भी सालाना। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली छात्र हड़ताल कहाँ पर की गई थी? तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में की गई थी सबसे पहले। अखिल भारतीय कॉलेज छात्र सम्मेलन का नारा क्या था? तो चरखा स्वराज पहले और शिक्षा बाद में। चरखा स्वराज पहले और शिक्षा बाद में था यह नारा। और स्वराज से याद आया कि स्वराज की स्थापना कब की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1923 में CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम छात्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1937 में की गई थी। इसके अलावा 1948 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी 1939 में। इसके अलावा उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अखिल भारतीय कॉलेज छात्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? 1912 में। कब आयोजित? तो 1912 में किया गया था, जब उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था हमारे। और 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। 1912 में ही दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली हड़ताल कहाँ पर आयोजित? तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में की गई थी। हिंदू छात्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। राज्य सूचना आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? तो कार्यालय कितना वर्ष का होता है? तो वह 5 वर्ष का होता है। भारत के हर राज्य में कितने राज्य सूचना आयुक्त होते हैं? तो संख्या राज्य में अलग अलग होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या होती है। वर्तमान में भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो श्रुति भागवत गलत दिया हुआ है। अभी विमल जुगला जी को मार्च में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में केंद्रीय सूचना महाआयुक्त की स्थापना की गई थी सबसे पहले। 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।